बहुत दुखद। महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। सबसे पहले जब सुबह यह खबर आई थी तो हम लोग को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डीजीसीए का आधिकारिक स्टेटमेंट आया तो उससे शॉकिंग लगा। काफ़ी दुखद है ये, और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे। It's very shocking, and we stand with the family of Ajit Pawar ji at this time of sorrow and grief, and certainly with state of Maharashtra also. And this is a moment where we have to seriously scrutinize where we are going wrong in terms of aviation sector, and this frequency of crashes is happening. Ahmedabad, we saw it. Now this is there, and we have seen other instances also where the flights had to be crash land and deviate. All this, the security aspect has to be seriously scrutinized. But at the moment, we reiterate that we stand with the family of Ajit Pawar ji at this and join the grief and sorrow with them. Deep felt condolences. महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सदमा हुआ है। ये दुखद घटना है, मेरे लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि नांदेड़ में गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी समागम में हमने साथ में कल खाना खाया था, साथ में हमने लंगर की सेवा भी की थी, और आज वो हमारे साथ नहीं रहे। महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमारे जैसे नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा उनका एक सुबह सुबह जल्दी उठना, कार्यकर्ताओं को मिलना, जनता के साथ घुल मिल जाना, ऐसा नेता एक इतना जल्दी जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का प्रसंग है। मैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे को शब्द नहीं है मेरे पास, मैं उनके लिए दुखद संवेदना व्यक्त करता हूं। अजित पवार जी का निधन बहुत ही दुख पहुंचाने वाली खबर है। उनके निधन से हम सभी मर्माहत हैं। उनके निधन से सिर्फ कोई उनकी पार्टी या कोई गठबंधन की क्षति नहीं हुई है, बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फिलहाल करना संभव नहीं है। हम ईश्वर से इस दुख की घड़ी में प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की ताकत दे। आज सुबह न्यूज़ आई है कि 6 लोगों की डेथ हुई है, और उसमें जो महाराष्ट्र के विजनरी लीडर थे, जो वोट पॉलिटिक्स से ज़्यादा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स प्रीफर करते थे, सुबह 6 बजे इनका ऑफिस चालू होता था, ऐसे लीडर को महाराष्ट्र ने खोया है। अजित दादा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे, और इसके पहले वो लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। आज जो पवार फैमिली का पूरे इंडिया में जो कनेक्ट है, सभी पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिक्स, अक्रॉस पार्टीज जो कनेक्ट हैं, सभी लोगों को इस न्यूज़ से दुख हुआ है। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है। सुबह की शुरुआत संसद के पहले सत्र, पहले दिन ऐसी होगी, इसकी हम लोग कल्पना नहीं करते। राजनीतिक रूप से हम एक मत नहीं थे, लेकिन एक प्रशासक के रूप में, महाराष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका के रूप में कोई नहीं बिसरा सकता। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। देखिए, मैं समझता हूँ ये विवाद ये उचित नहीं है। रोहित वेमुला की डेथ के बाद से ये चर्चा चल रही थी गंभीर रूप से, उससे पूर्व भी। और मेरा मानना है कि जैसे सेग्रीगेशन लॉ आया अमेरिका में, अपने यहाँ ही देखिए एंटी डॉरी एक्ट आया, हिंदू कोड बिल आया, तो लोगों को लगा कि ये बदल देगा, परेशान करेगा। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन का आर्किटेक्चर है, उसको डेंट करना तो जरूरी है। आई नो, बहुत बहुत दुखद बात है, लेकिन मैं क्या कहूँ, अभी कुछ ये खबर मिली है, बहुत ट्रेजिक बात है।